व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं विषय हिंदी उप विषय पाठ 10 वाक कवित्री ललदेयत प्रश्नोत्तर चर्चा कक्षा परीक्षा अध्यापिका का नाम सविता। पिछले व्याख्यानों में हमने कबीर की साखियों के विषय में पढ़ा था, वे उसमें आपने कक्षा परीक्षा भी दी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 वाक, जिसकी कवित्री का नाम है ललदेयत। ललदेयत कश्मीरी कवित्री थी और उन्होंने अपने वाकों की जो रचना है वो भी कश्मीरी शैली में की, लेकिन हमारे पास जो सामग्री उपलब्ध है वो मीराकांत के द्वारा रचित अनुवाद के रूप में है। कवित्री परिचय। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री ललदेयत का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास शिमपुरा में हुआ था। कवित्री के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रामाणिक का अर्थ होता है कि जिसके पक्के सबूत हो, यानी कि किंवदंतियों ने जो भी हमें कवित्री के बारे में बताया, जो हमें पता चला, वही जानकारी आज हमारे पास उपलब्ध है। ललदेयत ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। उनका मानना था कि धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर ही भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। धर्म की संकीर्णता से अभिप्राय है धार्मिक भेदभाव की भावना, उसको हटा करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कबीर धार्मिक आडंबरों का विरोध करते थे, वैसे ही उन्होंने भी धार्मिक आडंबरों के विरोध की बात कही है। आडंबर का अर्थ होता है बाहरी दिखावा। भाषा शैली से बात करें तो ललदेयत की रचनाएं वाक शैली में है। इनकी रचनाएं पंडिताऊ व संस्कृत फारसी शब्दों से बोझिल नहीं है। बोझिल का अर्थ है बोझ से दबा हुआ होना। पंडिताऊ यानी पंडितों की भाषा, संस्कृत यानी तत्सम शब्दावली कहें तो बहुत भारी भरकम शब्द, और फारसी यानी दूसरी भाषाओं के शब्द तो वैसी नहीं है, बल्कि इनकी जो भाषा है वो सरल है, लोगों की भाषा है, लोक भाषा है, बोलचाल की भाषा है। इनके वाक लोगों में वैसे ही लोकप्रिय हैं जैसे तुलसी की चौपाई और कबीर के दोहे। वाकों से परिचित हो लेते हैं बेटा। प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवित्री ललदेयत रचित 4 वाक संकलित हैं, यानी लिए गए हैं। पहले वाक में मनुष्य द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन है। दूसरे वाक में समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे वाक में सच्चे ज्ञान व संसार से पार होने की सीख दी गई है, और चौथे वाक में स्वयं को जानने की बात की गई है। तो पहले वाक की तरफ बढ़ते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। क्या कहा कवित्री ने कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, की जो मैं नाव है वो खींच रही हूँ। किससे खींच रही हूँ? कच्चे धागे की रस्सी से, यानी कि कच्चे धागों से बनी हुई रस्सी से मैं इस नाव को खींच रही हूँ। कैसी नाव की बात की जा रही है? नाव यानी मेरा जीवन। कवित्री कहती है कि मैं अपनी नाव यानी जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ कच्चे धागे की रस्सी से। कच्चे धागे से मतलब मेरी जो सांसों रूपी कच्ची नश्वर जो सांसें हैं, जो कभी भी समाप्त हो सकती हैं, जो कभी भी रुक सकती हैं, उन रस्सियों से खींचने की कोशिश कर रही हूँ जो नाशवान है। अर्थात उन सांसों से खींचने की कोशिश कर रही हूँ अपनी इस जीवन रूपी नाव को, जो कभी भी समाप्त हो सकती हैं। और जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने मतलब पता नहीं, कब मतलब कब, सुन मतलब सुनकर, मेरी मैंने मेरी, पुकार मैंने पुकार को, कि पता नहीं कब भगवान मेरी पुकार को सुनेंगे और करें देव भव सागर पार। और ये जो देव यानी परमात्मा है, प्रभु है, मुझे भव सागर पार, भव रूप मतलब संसार के, सागर मतलब समुद्र, सागर यानी भव सागर, सागर से अभिप्राय है कि संसार रूपी सागर से मुझे जो मेरे भगवान है वो पार ले जाएंगे, क्योंकि मेरी जो नाव है वो संसार रूपी सागर में भटक रही है, घूम रही है, और मेरी जो जीवन रूपी सांसें यानी कि जो मेरी नाशवान रूपी जो प्राणों रूपी जो रस्सी है वो क्या कर रही है? जीवन रूपी नाव को खींच रही है, लेकिन वो जो रस्सी है वो बहुत कमजोर है, नाशवान है। पता नहीं कब मेरा साथ छोड़ देगी, और पता नहीं भगवान कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार ले जाएंगे।
पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कि जिस तरह से पानी टपके मैंने टपकता है, कच्चे मैंने कच्चे सकोरे मैंने मिट्टी के बर्तन में से, कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में से पानी टपक टपक कर बह जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और मेरे द्वारा किए जाने वाले जितने भी प्रयास हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि मेरे द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सब बेकार हो रहे हैं। कैसे प्रयास? ईश्वर को प्राप्त करने के जो प्रयास हैं वो सब धीरे धीरे बेकार होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो प्रयास हैं वो आडंबरों से भरे हुए हैं, दिखावों से भरे हुए हैं, उसमें सच्ची भक्ति नहीं है। और अंत में कवित्री कहती है कि जी में उठती रह रहे हुक, रह रह कर मैंने बार बार हुक मैंने तड़प आवाज आती है, दर्द भरी पीड़ा भरी आवाज आती है कि घर जाने की चाह है घेरे की, अब तो बस मुझे घर चले जाना चाहिए। घर जाने से अभिप्राय है कैसा घर? उस ईश्वर का घर, वही मेरा असली घर है। बस अब मुझे उस परमात्मा की शरण में चले जाना चाहिए, अर्थात मेरी सांसों रूपी डोरी जो है अब वो उसी के हाथ में है और वो मेरा जीवन समाप्त होकर के मुक्ति के लिए उसके पास चला जाना चाहिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गिरे। नाव से भी प्राय एक तो नौका और दूसरा शरीर रूपी नाव, यानी जो मेरी जीवन रूपी नाव है। देव का अर्थ है प्रभु, भव सागर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर। हुक मैंने आवाज या तड़प, दर्द भरी जो पीड़ा भरी आवाज होती है उसको कहा जाता है हुक। और चाह से भी प्राय है इच्छा। कवित्री कहते हैं कि इस नश्वर संसार के विषय में बताती हुई कहती है कि वह नश्वर सांसों रूपी रस्सी के द्वारा जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही है। पता नहीं कब ईश्वर उसकी पुकार सुन उसे संसार रूपी सागर से पार ले जाएंगे। जिस तरह मिट्टी के कच्चे बर्तन में से पानी टपक टपक कर बह जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी बीतता जा रहा है। मैंने ईश्वर को पाने के लिए जो प्रयास किए वो सब बेकार हो गए। कवित्री के मन में बार बार ये पीड़ा उत्पन्न हो रही है कि पता नहीं कब वह ईश्वर के घर जाएगी और इस नश्वर संसार से उसे मुक्ति मिलेगी। भाषा सरल एवं सहज है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि साधारण बोलचाल की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। सांसों रूपी रस्सी, संसार रूपी सागर, जीवन रूपी नाव में रूपक अलंकार है। रूपी शब्द जहां पर ही आता है वहां रूपक अलंकार होता है। और दूसरी बात कि जहां समान ना मानकर वस्तु को वही मान लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार है। कि सांसों रूपी रस्सी यानी सांस ही रस्सी है, संसार ही सागर है और जीवन ही नाव है, तो वहां पर रूपक अलंकार है। भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। कवित्री ने भक्ति में डूब करके इन वाक्यों की रचना की है। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि तू खा खा कर कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। खाने से अभिप्राय है संसार के सुखों को भोगना, विषय वासनाओं में लिप्त होना, क्योंकि एक इच्छा पूरी होगी नहीं तो हम दूसरी इच्छा को पूर्ण करने में लग जाते हैं और इसी चक्करों में हम प्रभु भक्ति के मार्ग से परे हट जाते हैं और हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और न खाकर बनेगा अहंकारी, और तू इन वस्तुओं से मोह छोड़ देगा, वियोग कर लेगा, इनकी जगह व्रत करेगा, तपस्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, साधना करेगा, तो तेरा ध्यान जो है वो अहंकार से भर जाएगा। तेरे अंदर अहम की भावना आ जाएगी कि तुझसे बड़ा अहंकारी प्रभु को प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। ईश्वर की जो आस्था की भावना है वो अहंकार का रूप ले लेगी, इसलिए तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। समखा तभी होगा संभावी, कि तू समखा, समखा का मतलब तेरी जो इंद्रियां हैं उनका शमन कर, यानी उनको नियंत्रण में कर, तभी संभावी, तभी तू समानता का भाव अपना पाएगा। जब तू अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखेगा। 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों को काबू में रखने वाला 11वां हमारा मन है। जो मन है उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करने की आवश्यकता है। जब ये मन नियंत्रण में होगा तो ये 10 इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी और संभावी, तब हम समानता के भाव से आगे चलेंगे और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और जो सांकल यानी कि जो दरवाजा बंद हो गया है, दरवाजा द्वार की जो सांकल कुंडी जो बंद हो गई है, जो जंजीरें ने इसे जकड़ लिया है, जो ईश्वर भक्ति का मार्ग बाधित हो गया है, वो सब अपने आप से खुल जाएगा। अहंकारी का अर्थ होता है अभिमानी और घमंडी। सम यानी इंद्रियों का नाश, संभावी से मतलब समानता की भावना, सांकल का अर्थ कुंडी या जंजीर या तो कहें बंधन।
कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अगर तू सांसारिक सुखों को भोगने में लगा रहेगा तो तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तू तपस्या का जीवन अपनाएगा तो तेरे मन में अहंकार आ जाएगा, लेकिन तुझे मध्यम मार्ग अपना लेना चाहिए, अर्थात संसार के सुखों को भोगने के साथ साथ ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। भाषा सरल और उपदेशात्मक है। बंद द्वार की साकल में रूपक अलंकार है कि जो साकल यानी कि जो मध्यम मार्ग यानी भक्ति का जो भक्ति रूपी मार्ग जो बंद हो गया है, द्वार जो बंद हो गया है वो अपने आप खुल जाएगा, तो उसमें भी रूपक अलंकार है। खा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग वहां होता है जहां शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही हो, जबकि यमक अलंकार में शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है लेकिन दोनों का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई, जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। क्या कहती है कवित्री की आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मैं आई तो सीधी राह मैंने रास्ते से थी, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैंने जाने का जो रास्ता है वो सही नहीं चुना। अर्थात ईश्वर ने तो मुझे मनुष्य का जन्म देकर सही मार्ग पर भेजा था कि मैं अपने सच्ची भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करूंगी, लेकिन मैंने भगवान को प्राप्त करने का सही मार्ग नहीं चुना। मैंने जो मार्ग चुना वो क्या था, आडंबरों से दिखावों से भरा हुआ था और सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी। सूक्ष्म सेतु और सूक्ष्म का अर्थ है यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी, जो कुंडलिनी जागृत करने में एक सहयोगिनी होती है, उसको आधारित उसका सेतु मैंने पुल बना करके मैंने ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की थी। बिहारी दिखावे, तपस्या, योग, साधना, हठ योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन बीत गया दिन। मेरा जो पूरा जीवन है वो इन व्यर्थ के कार्यों को करने में बीत गया। दिन से भी प्राय मेरा जीवन बीत गया। दिन से मतलब मेरा पूरा जो जीवन है वो इन व्यर्थ के कामों में बीत गया, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। आहा, एक दुख भरी भाव को कहते हैं। और जब अंतिम समय में ईश्वर को सदकर्म सौंपने का समय आया, क्योंकि जो ईश्वर है सदकर्म सौंपेंगे तो ही वह हमें संसार रूपी सागर से मुक्ति दिलाएगा। और जेब टटोली कोड़ी न पाई, कि जब मैंने अपने मन के अंदर टटोल करके देखा तो कोड़ी न पाई, मुझे कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ। कोड़ी से मतलब धन दौलत, लेकिन यहाँ कोड़ी से मतलब है मेरे सदकर्म, कि जब मैंने ईश्वर को देने के लिए अपने सदकर्म मन के अंदर खोजने चाहे तो मुझे पता चला कि मैंने तो ऐसे कोई सदकर्म किए ही नहीं, क्योंकि जो भी मैंने किया वो दिखावों से भरा हुआ था। और मांझी को दूं क्या उतराई, मांझी से मतलब ईश्वर, वो नाविक, जो वह ईश्वर रूप में नाविक जो मुझे इस संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाला है, तो क्या उतराई, उसको क्या उतराई दूं। अतः उतराई से मतलब क्या है, किराया, क्योंकि वो मुझे संसार रूपी सागर से मेरी जीवन रूपी नाव को पार ले जाने वाला है। उसे देने के लिए मेरे पास तो कोई सदकर्म रूपी कोड़ी है ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन तो हठयोग, साधना, सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी जागृत करने के व्यर्थ कार्यों में बिता दिया। राह का अर्थ होता है रास्ता, सुषुम्ना यानी सुषुम्ना नाड़ी, और टटोली यानी खोजा, कोड़ी ना पाई, कुछ भी नहीं मिला। मांझी मतलब नाविक या प्रभु, उतराई यानी पार उतारने का किराया। कवित्री अपना आत्म अवलोकन करते हुए कहती है, अपने अंदर झांकते हुए कहती है, अपने अंदर की बातों को झांकते हुए कहती है कि मनुष्य को इस संसार से मुक्ति केवल उसके सदकर्म यानी अच्छे कार्य ही दिला सकते हैं। लेकिन मनुष्य जब इस संसार में आता है तो वह सांसारिक विषय वासनाओं में फंस कर भगवान से दूर हो जाता है, मोह माया में लिप्त हो जाता है। वह व्यर्थ के साधनों के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना, हठ योग जैसे साधन अपनाता है, लेकिन उसका सारा जीवन इन व्यर्थ के कार्यों में ही बीत जाता है। देखो, सरल और सहज भाषा है। सूक्ष्म सेतु में स वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार भी है, और सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल की बात की जा रही है तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। अगले चौथे वाक्य की तरफ, अंतिम वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कवि
त्रिहमारी कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। क्या कहती है कवित्री कि थल थल में, थल थल मतलब कण कण में बसता है शिव ही, वह शिव वह कल्याणकारी। यहाँ शिव से मतलब महादेव नहीं है, शिव से मतलब है भगवान जो हमारा कल्याण करने वाला ईश्वर है, भला करने वाला जो है, उस शिव उस कल्याणकारी की बात की जा रही है। शिव के यहाँ अनेक अर्थी रूप देखें तो एक शिव का मतलब महादेव तो दूसरा शिव का मतलब कल्याणकारक। तो यहाँ पर हमारे कल्याण करने वाले ईश्वर की बात की जा रही है कि थल थल मतलब कण कण में बसता रहता है वो शिव यानी कल्याण करने वाला ईश्वर। इसलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए कोई भी भेदभाव मत करो कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये इस धर्म का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास है, हर जगह ईश्वर का निवास है, तो उसे अलग अलग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहा क्या कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि अगर तुम अपने आप को ज्ञानी कहते हो तो स्वयं को जानो, तुम स्वयं को पहचान गए तो तुम्हारी साहिब से पहचान, ईश्वर से पहचान अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे अंदर ही भगवान निवास करता है, जब आत्मा और परमात्मा का अंतर समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारी ईश्वर से अपने आप ही पहचान हो जाएगी। थल थल का अर्थ है कण कण, भेद मतलब अंतर, साही मतलब ईश्वर, अल्लाह का मतलब खुदा। थल थल में देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आता है बेटा। कवित्री इस वाक में कहती हैं कि ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, अर्थात प्रत्येक स्थान पर बसते हैं, उन्हें कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और कबीर ने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजो हो तो तुरंत ही मिल ही पल भर की तलाश में। और कबीरदास जी की तरह ही हमारी जो कवित्री है वो भी उन्हीं के विचारों को मानते हुए ही है कि हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए अपने अंतःकरण को पवित्र व शुद्ध रखना चाहिए। मन साफ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन साफ है तो हमारे कठौती में ही भी गंगा है, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। मनुष्य समाज की संकीर्ण यानी छोटी सोच के पीछे भागता रहता है, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये उसका धर्म, ये उसका धर्म, पक्ष विपक्ष के चक्करों में पड़ता है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान का होना अनिवार्य है कि खुद को जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर भी भाषा सरल एवं सहज, थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं बेटा कि क्या प्रश्नोत्तर के माध्यम से वाक समझते हैं कि कच्चे धागे की रस्सी किससे कहा गया है, किससे कहा गया है, हमारी सांसों को कहा गया है जो नश्वर है, नाशवान है। नाव किस बात का प्रतीक है, नाव हमारे जीवन का प्रतीक है। खाकर कर कुछ प्राप्त क्यों नहीं होता, क्योंकि हम संसार के सुखों को भोगने में लग जाते हैं, एक इच्छा के पूरे होने के बाद दूसरी की चाह रखते हैं, इसलिए वो कभी समाप्त नहीं होती और हमें ईश्वर की प्राप्ति से हटा देती है। ना खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है, क्योंकि व्रत रखता है, तपस्या करता है, पूजा पाठ करता है, ध्यान योग लगाता है, हठ योग करता है और अहम का भाव आ जाता है कि मैं तो सच्चा ज्ञानी, मुझे तो बहुत सारा ज्ञान मिल गया है। तो वो सच्ची भक्ति के मार्ग से परे हट करके अहम के भाव को अपना लेता है। गई न सीधी राह से क्या अभिप्राय है, गई न सीधी राह से मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता था वो सही नहीं चुना। कवित्री अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है, दो जगह इसका अर्थ है कि एक तो करे देव भव सागर पार, एक देव यानी वो प्रभु, वो ईश्वर, और दूसरी बात करें तो मांझी की ईश्वर रूपी जो मांझी है वो मुझे संसार रूपी सागर से पार ले जाएगा। देखिए बेटे गृह कार्य के लिए आपके लिए यहाँ 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है, ये आपको पहले वाक्य के आधार पर उत्तर देना है। दूसरा है कि कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, ये भी पहले वाक्य और तीसरे वाक्य के आधार पर किया गया उत्तर है, तो इसको पहचानने की कोशिश करना और लिखना इसे। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या अभिप्राय है, पहले ही वाक्य के आधार पर है ये प्रश्न कि कवित्री के घर से क्या अभिप्राय, कौन से घर की बात की है उसने। तो ये तीनों प्रश्न आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखने हैं। अगर आपको लगता है कि आप उत्तर अच्छी तरह से लिख सकते हैं तो आप साफ उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्नोत्तर की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे और उनकी चर्चा के साथ आगे के विषय को भी समझेंगे। देखिए बेटा कल आपकी कक्षा परीक्षा हुई थी, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कवि ने संसार की तुलना स्वान से क्यों की है। क्योंकि ये संसार व्यर्थ बातें करता है। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसके ऊपर
व्यंग्य कसता है, ताने कसता है, इसीलिए उसे कुत्ते के समान माना गया कि अगर वो भौंकता है तो उसे भौंकने देना चाहिए था, तो उसकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। संसार में ढंग से जीवन कौन जीता है? जो किसी भी धर्म के चक्करों में नहीं पड़ता, जो दोनों के पास नहीं जाता, ना हिंदुओं के चक्करों में पड़ता है, ना अल्लाह मुसलमानों के चक्करों में पड़ता है। काबा काशी में कब परिवर्तित हो जाता है? जब मनुष्य के मन के अंदर से संकीर्ण सोच निकल जाती है, छोटी सोच समाप्त हो जाती है, भेदभाव की भावना समाप्त हो जाती है। कबीर के अनुसार उच्च कुलीन व्यक्ति कब ऊंचा नहीं माना जाता? जब वह कर्म ऊंचे नहीं करता था, उसके कर्म अच्छे नहीं होते। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? वही कहलाता है जो पक्ष और विपक्ष के चक्करों में नहीं पड़ता, निष्पक्ष होकर के भगवान का स्मरण करता है। मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? मानसरोवर से अभिप्राय मन रूपी सरोवर जो सुविचारों रूपी जल से भरा हुआ है। तो दूसरी बात करें तो मानसरोवर एक तालाब है जो स्वच्छ जल से भरा हुआ है। मुक्ता फल और मुक्ता में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? यमक हुआ है। मुक्ता फल से मुक्ति रूपी फल, और मुक्ता का मतलब है आजाद, स्वच्छंद। राम और खुदा को किनके ईश्वर माना गया है? राम हमारे हिंदुओं के ईश्वर माने गए हैं और खुदा को मुसलमानों का ईश्वर माना गया है। एक साखी मैंने आपसे पूछी थी, उसके शब्दार्थ में भावार्थ बताने थे कि ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कि ऊंचे कुल में जन्म या मतलब जन्म लेकर जे करनी ऊंच न हुई, अगर तुम्हारे काम ऊंचे नहीं है तो सुबरन कलश यानी सुबरन यानी सोने के, कलश मैंने घड़े में, सुरा भरा यानी भरी हुई शराब, साधुओं की निंदा सोई यानी कि साधुओं की नजर में निंदा की पात्र होती है। वैसे ही ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के यदि कर्म अच्छे नहीं है, ऊंचे नहीं है, तो वो उसी शराब की तरह समाज में निंदनीय होता है। जिस तरीके से होने के कलश होने के बावजूद उस शराब को मंदिर में ले जाना वर्जित होता है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। सुभर का अर्थ होता है सु मैंने अच्छा, भर मैंने भरा हुआ, यानी जो अच्छी तरह से भरा हुआ है, पवित्र है, शुद्ध है। और जीम का अर्थ होता है जीवना या भोजन करना। आशा करती हूँ कि आपको ये वाक समझ में आ गए होंगे। उनके प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। कल वाले व्याख्यान में हम बाकी प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, वाकों को एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे और पत्र लेखन के विषय में भी जानेंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।